आप कहीं जॉब के लिए जाते हो तो उसका इंटरव्यू होता है, बहुत सारे डिग्रियां आप करते हो एक जॉब के लिए, तो वहाँ भी आप अपने आप को प्रूफ कर रहे होते हो। तो जब आप अपना हार्ड अर्न मनी कहीं लगा रहे हो तो आप भी रुको थोड़ा, उसे प्रूफ करने दो। ट्रेंड अच्छा रहेगा तो आपको बहुत अच्छे भी ट्रेड, मतलब बहुत अच्छी रैलियाँ भी आपको एक ही बार में मिल जाएंगी। पर ये डिपेंड करता है कि आपका मार्केट में कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने कितने टाइम तक मार्केट में काम किया। तो अगर ये इस लेवल पे आता है तब आपको क्या करना है, ऐसे मौके पे अगर आपको ये स्ट्रैटेजी में पोटेंशियल लगता है तभी आपको ये काम करना है, नहीं तो आपको ऐसे काम नहीं करना है। तो गाइस आज के टाइम पे कैंडलस्टिक को इतना ज़्यादा लोग यूज करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो चुका है। और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि बहुत बार इसमें फॉल्स सिग्नल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भारी नुकसान होते हैं आप लोगों के। तो इससे बचने के लिए जो मैं हमेशा से आपको बोलते हुए आ रहा हूँ कि आप लोग रैंको यूज किया करो। अगर आपको रैंको के बारे में कुछ नहीं पता तो बस आप ये एक वीडियो देख लो, आपको एक इनफ नॉलेज हो जाएगा कि जिससे आप ट्रेड कर पाओ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखा है, एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। रैंको में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका बॉक्स साइज। अगर आपने एक बार वो अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर लिया कि उसका बॉक्स साइज क्या रखना है, तब आप सोचो कि आपने आधे से ज़्यादा जंग जीत लिया। तो बॉक्स साइज का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप ये जो खोड़े देख रहे हो ना, ये जो एक बॉक्स है इसका एक साइज है, ठीक है। तो वो साइज कितना है आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ है ₹2.45 इसका एक बॉक्स का प्राइस है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, बस इससे ज़्यादा में कुछ नहीं रखना। और ये कैसे करना, इसके बहुत सारे अलग अलग मेथड है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। और हमेशा रैंको टाइप क्लासिक रखना और बॉक्स साइज फिक्स रखना। फिक्स क्यों रखना, क्योंकि देखो जो इसका करंटली प्राइस चल रहा है अभी ₹245 चल रहा है, इसका 1% होगा 2.45, तो हमने बस वही रखा है 2.45। इसका 1% जो होगा वो आपको यहाँ डाल के रख देना है, बस। इससे ज़्यादा आपको इसके अलावा कुछ भी और इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। और इसमें कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और मैं आपको सोच रहा हूँ कि 3 टाइप का दिखा दूँ कि लाइक आपको समझ में आ जाए कैसे कैसे इसमें काम करना होता है। तो हम लोग लाइक यहाँ से शुरू करके ये थोड़ा साइडवेज भी देख लेंगे और डाउन ट्रेंड भी देख लेंगे, मतलब इतने ही टाइम में अप साइड डाउन साइड दोनों ही देख लेंगे और साइडवेज भी देख लेंगे। तो देखो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक आप लोग मूविंग एवरेज ले लो 20 EMA या 21 EMA, कोई भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस देखो ये हमने इसलिए लिया है कि आप यहाँ ट्रेड पकड़ने की कोशिश मत करो। जो लोग यहाँ बॉटम पे ट्रेड पकड़ना चाहते हैं उन्हीं के सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। अब जैसे हमने ये देखा कि भाई ये बहुत तेज़ी से डाउन आ रहा था, ठीक है, डाउन आया। अब हमें थोड़ा वेट करना है और ये देखना है कि थोड़ा ये एक अपसाइड का इतना रैली कर दे, ये जो पार्ट है ये पूरा ये रैली कर दे, ठीक है, कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये पहले डाउन था अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है। यानी कि इसने हमें एक बार प्रूफ कर दिया कि हमें ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। अब अगर आपको ट्रेड करना तो अब आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि हम कोई हेज फंड नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। हमारे पास पैसे लिमिटेड है, तो हम उसे सेफली खेलेंगे, ठीक है, सेफली ट्रेड करेंगे। तो अब जैसे आपको ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इधर साइडवेज मार्केट है। मैं आपको चाहूँ तो इससे अच्छे मार्केट में भी एग्जाम्पल दे सकता था, पर मोस्टली टाइम आपको ऐसे ही एग्जाम्पल का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप सबसे बुरा अगर सबसे पहले समझ जाओगे तो जो अच्छा होगा वो आप बहुत ईजिली समझ जाओगे। तो आपको क्या करना है, फिबोनाची लेना है, बॉटम से लेकर टॉप तक लगाना है। और देखो सबका फिबोनाची ऐसा नहीं दिखता, तो इसका सेटिंग क्या है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पहला है 0%, फिर है 100%, फिर है 61%, फिर है 50%। बाकी आपको सब कुछ ऑफ कर देना। इसमें 50% 61% के लेवल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि रैंकों को ज़्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, यही इसका सीक्रेट है। तो अब जैसे आपको दिखता है कि लाइक यहाँ आपको एक परफेक्ट नीचे आया, आपके सपोर्ट पे ही आके एक रेड कैंडल बना और उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गया। तो अब आपको क्या करना, एक जैसे ही ग्रीन कैंडल बने आपको नेक्स्ट वाली कैंडल में आपको अपना एंट्री प्लान करना है। मैं अभी आपको स्विंग ट्रेड के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसमें लाइक 5% का स्टॉप लॉस और इसका डबल यानी कि 10% का टारगेट हम रख के चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिखता है कि इस उसके बाद आपको लेवल पाया और उसके बाद एक अच्छा ट्रेड आपको मिल गया, ठीक है। और ये जो मूविंग एवरेज है ये बस उसका उतना ही काम था, ये बताने के लिए कि वो क्या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में स्टॉक आया है या नहीं आया, बस। उसके अलावा उसका कोई और काम नहीं था। तो ये हमारा एक पहला ट्रेड हो गया। और उसके बाद आपको दिखता है कि साइडवेज हो रहा है। तो अब क्या ऐसे ट्रेड में क्या हम हर जगह फिबोनाची लगाते चलें? तो उसके लिए आप लोग एक चीज़ को समझो कि जैसे मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ चलते हैं। अब जैसे अगर आप इसे देखते हो कि मान लो ये एक रैली हुआ है, तो आपको पता ही नहीं कि थोड़ा वो ऊपर नीचे करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा और फिर कहीं जाके एक रैली देगा। तो हमें ये जो पीरियड है पूरा, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये उसमें छोटे मूव इसीलिए आते हैं फंसाने के लिए। तो हमें चार्ट को थोड़ा बाहर से देखना, उसमें घुस नहीं जाना है। तो एक रैली हुआ, उसके बाद डाउन आया, फिर यहाँ हमें
ट्रेड पकड़ने की कोशिश करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम अपना फिबोनाची लगाएंगे और जो इसका 50% का लेवल होगा यहाँ हम अपना ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बीच का आपको दिख रहा है इसमें आपको फंसना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों के पैसे जाते हैं ऐसे ही मार्केट में। यहाँ कितने अच्छे तरीके से रैंको ने काम किया है, आप बार बार देखोगे, बार बार आपको मिलेगा कि रैंको उतने ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दे देता हूँ, तो अगर आप देखते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक रैली गया, जाने के बाद इस तरीके से एक हमें सेटअप हमारा यहाँ बनता हुआ दिखता है। सेटअप यहाँ बना, लाइक आपने यहाँ एक ट्रेड लिया 5% का स्टॉप लॉस और आपका 10% का टारगेट, और ये तो मतलब मिनिमम है। अगर ट्रेंड अच्छा रहेगा तो आपको बहुत अच्छे भी ट्रेड, मतलब बहुत अच्छी रैलियाँ भी आपको एक ही बार में मिल जाएंगे। पर ये डिपेंड करता है कि आपका मार्केट में कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने कितने टाइम तक मार्केट में काम किया, क्योंकि ये सबको उतना आसान नहीं है कि सबको इस चीज़ को पकड़ पाएगा। तो बस हमें देखो मूविंग एवरेज का मैं आपको एक बार और फंडा बता देता हूँ कि लाइक हमें मूविंग एवरेज कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही मार्केट में काम करो। क्योंकि मार्केट अगर गलत पकड़ लोगे तो लाइक आपके स्टॉप लॉसेस होने से कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहीं देख लो कि जैसे ये देखो, ये एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड आने के बाद बहुत लोग का स्टॉप लॉस इसलिए जाता है क्योंकि बस वो यही कैप्चर करना चाहते हैं, वो बॉटम पे पकड़ना चाहते हैं। तो आपको बॉटम फिशिंग नहीं करना है, बस ये चीज़ छोड़ दो आप। इसके बाद डाउन आया, ठीक है, नीचे आ रहा है, हम बैठ के देख रहे हैं। जब ये इस तरह से ऊपर जा रहा है तभी भी हम बैठ के देखेंगे, क्योंकि हम पहले वेट करेंगे कि ये अपने आप को प्रूफ करे। क्योंकि एज अ पर्सन आप कहीं जाते हो तो आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। अगर आप पढ़ते हो तो उसे एग्ज़ाम देकर प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ इस चीज़ में, मेरे नंबर आए हैं। आप कहीं जॉब के लिए जाते हो तो उसका इंटरव्यू होता है, बहुत सारी डिग्रियाँ आप करते हो एक जॉब के लिए, तो वहाँ भी आप अपने आप को प्रूफ कर रहे होते हो। तो जब आप अपना हार्ड अर्न मनी कहीं लगा रहे हो तो आप भी रुको थोड़ा, उसे प्रूफ करने दो। तो ये डाउन था, अब ये अप गया, इसने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई देखो हम ऊपर जा रहे हैं, जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब हमें ऐसा नहीं कि हम यहीं बाय कर लेंगे, हम अपना फिर से अब वेट करेंगे कि हाँ अब ये स्टॉक हमारे हिसाब से सही है, अगर इसमें हमारा सेटअप बनता है तब हम अब इसमें ट्रेड करेंगे। तो ये हमारा सिंपल मोटो अब इसमें होना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ से यहाँ तक दिखता है कि लाइक हमारा सेटअप नहीं बना, ठीक है, सेटअप नहीं बना, फिर यहाँ से यहाँ तक दिखता है कि हाँ यहाँ हमारा एक सेटअप इस तरह से बन गया। तो बस सेटअप बना, नेक्स्ट वाली कैंडल में एंट्री और यहाँ 5% का स्टॉप लॉस और 10% का टारगेट, जो मतलब देख लो कि एक ही दिन में वो चीज़ अचीव हो गया। तो इस तरीके से आपको इस पे ट्रेड मिल सकते हैं। मूविंग एवरेज का काम आपने समझ लिया कि मूविंग एवरेज का काम उतना है कि बस मार्केट एक बार हमें प्रूफ करे और हम लोग उस चीज़ को समझ जाए कि हाँ अब ये स्टॉक हमें प्रूफ कर चुका है, इसका स्ट्रक्चर सही हो चुका है, हम सही लोगों के साथ में हैं, सही टीम में हैं। बस डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद क्या है, अब एक ये रैली दे रहा है, ठीक है, जो अभी फ़िलहाल ये करंट का मार्केट चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो लोग इसे लाइव टेस्ट भी करना चाहते हैं इस स्ट्रेटजी को, वो इसी चार्ट पे आप लोग कर सकते हो, कुछ दिनों में आपको मौका मिल जाएगा। तो अब जैसे ये इस तरह से अब जा रहा है, ये इतना अब जाएगा, तो हमें बस ये वेट करना है कि जब ये इस तरीके से एक डाउन मारे, ठीक है, लेट सपोज कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप गया है और इसके बाद ये एक डाउन मार रहा है, तो ये जो हमारा लेवल है, तो अगर ये इस लेवल पे आता है तब आपको क्या करना है, ऐसे मौके पे अगर आपको ये स्ट्रैटेजी में पोटेंशियल लगता है तभी आपको ये काम करना है, नहीं तो आपको ऐसे काम नहीं करना है। सो गाइस आई होप आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ कैसे काम करती है। और आप लोगों को एक और दिक्कत आ रहा होगा कि लाइक ये इतना सिंपल कैसे है। तो कैसे देखो, सिंपल इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इस पर ध्यान नहीं है अभी, ज़्यादातर लोग अभी कैंडल स्टिक में फंसे हैं, इसीलिए कैंडल स्टिक इतना ज़्यादा लोगों को आजकल ट्रैप कर रहा है, क्योंकि सब कोई अगर उसी के पीछे जाएगा तो वो भी ट्रैप करेगा, वो भी लाइक कैंडल स्टिक आप समझ सकते हो कि लाइक यूपीएससी लाइक हो चुका है, ठीक है। और ये जो अभी रैंको है, रैंको अभी आप वो स्टार्टअप बोल सकते हो एक ऐसे फील्ड में जहाँ अभी ज़्यादा इसका मतलब ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर नहीं, इसलिए अभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगा तो मैं और भी रैंकों के बारे में इन डेप्थ आपको बताऊंगा, या अलग अलग स्टॉक में कैसे रैंकों का यूज करके काम करना है, या रैंकों के कैसे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं उन्हें कैसे फाइंड आउट करना, उसमें कैसे काम करना, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है। तो गाइस देखो, ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगता है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।